नमस्कार, न्यूज 18 की खास पेशकश नेताजी की उड़ान में आपका स्वागत है और आपके साथ हूं मैं लखवीर सिंह शेखावत। आज दिन भर हम केंद्रीय जल शक्ति मंत्री और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ रहेंगे और उनसे जानेंगे कि राजस्थान में सरकार का परिवर्तन कर भारतीय जनता पार्टी की विजयश्री के लिए उनकी क्या कुछ स्ट्रेटेजीज हैं और किस प्रकार का माहौल राजस्थान के सियासी रण में उन्हें नजर आ रहा है। बातचीत के लिए मौजूद हैं भारत सरकार में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री और राजस्थान के सबसे बड़े भाजपा नेताओं में शुमार गजेंद्र सिंह शेखावत। इनसे जानेंगे कि राजस्थान में सरकार परिवर्तन कर विजयश्री हासिल करने की इनकी क्या तैयारी है। शेखावत साहब, चुनाव अपने चरम पर है, गहलोत सरकार को विदा कर भाजपा की विजयश्री हासिल करने के लिए किस प्रकार की तैयारियां हैं? देखिए, अगर तैयारियों के परिप्रेक्ष्य में बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी केवल चुनाव के समय में तैयारी नहीं करती। कार्यकर्ताओं की ताकत वाली पार्टी होने के नाते हम वर्ष पर्यंत लगातार 5 साल तक कार्यकर्ताओं की शक्ति को बढ़ाने के लिए, कार्यकर्ताओं के व्याप को बढ़ाने के लिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रति विश्वास को जगाने के लिए कार्यकर्ताओं की शक्ति का संवर्धन और संयोजन करते हैं। वो निरंतर हमने किया है। प्रभावी विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए सड़क से लेकर के सदन तक सभी जगह कांग्रेस की कुराज को लोगों के सामने उजागर करने, इनकी गलत नीतियों और विफल नीतियों के बारे में विरुद्ध आंदोलन करने के लिए हमने हमेशा आवाज उठाई है। जहां तक वर्तमान में केवल चुनाव के परिप्रेक्ष्य में मैं बात करूं, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता धरातल पर मजबूती के साथ चुनाव के लिए काम तो कर रहा है, लेकिन इस पूरे चुनाव में पूरे प्रदेश का दौरा करने के बाद में मैं एक बात जिम्मेदारी के साथ में कह सकता हूं कि अब की राजस्थान की जनता वर्तमान कांग्रेस सरकार के विफलताओं के कारण से, कांग्रेस पार्टी द्वारा 2018 में किए गए चुनावी वादों के द्वारा जनता के साथ हुए विश्वासघात, चाहे वो किसान हो, चाहे वो युवा हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे आम बिजली का उपभोक्ता हो, उनके साथ किए गए विश्वासघात के चलते हुए जनता आक्रोशित है। केवल व्यथा नहीं, आक्रोश है, और आक्रोशित होकर के वो कांग्रेस को उखाड़ फेंकने के लिए आमादा है। भारतीय जनता पार्टी जितना काम कर रही है उससे ज्यादा जनता कांग्रेस को हराने के लिए काम कर रही है। आप राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक होने के साथ साथ यहाँ के बाशिंदे हैं और बीजेपी के बड़े नेताओं में शुमार हैं। ऐसे क्या मापदंड नजर आते हैं जो कि दर्शाते हैं कि राजस्थान में परिवर्तन हो ही रहा है और बीजेपी की सरकार आ रही है? देखिए, जैसा मैंने कहा कि पूरे राजस्थान में मुझे अभी प्रवास करने का पिछले 12 महीने में अनेक बार अवसर मिला। पहले जनाक्रोश यात्रा के निमित्त, फिर पार्टी के अन्य कार्यक्रमों के निमित्त, फिर परिवर्तन यात्रा के निमित्त, फिर चुनाव से पहले तैयारी के अन्य कार्यक्रमों के निमित्त, और बाद में अभी नामांकन और चुनाव प्रचार के लिए। मैं जिस तरह की एक स्टैटिक ग्रोथ भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो रुझान है उसमें देख रहा हूं, और कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद में जिस तरह से एक तूफान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में चल रहा है, मैं पूरे विश्वास के साथ में आपको यह कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ में सरकार में आ रही है। नाउ इट्स इनएविटेबल, ये अब अपरिहार्य हो गया है। चुनावी यात्रा के बीच अशोक गहलोत साहब गारंटी यात्रा निकाल रहे हैं, तो वहीं प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि मेरी गारंटी सबसे पक्की गारंटी है। ऐसे में इन दोनों गारंटियों के बीच में भारतीय जनता पार्टी की जो गारंटी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दी जा रही है उसको बेस्ट क्यों मानते हैं? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठने से पहले चुनाव में विजयश्री करने के बाद में जो देश के सामने अपना विजन और संकल्प रखा था कि मेरी सरकार गांव, गरीब, पीड़ित, शोषित, वंचित, दलित, इन सब के लिए काम करेगी, इनके जीवन में रोशनी लाने के लिए काम करेगी। आज 10 साल बाद हम देख सकते हैं कि मूलभूत आवश्यकताओं की झंझट से गरीब आदमी को बाहर निकाल करके उसके जीवन में स्थायित्व लाने और उसके जीवन को एक गरिमा प्रदान करने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने सफलतापूर्वक किया, और उनके सत्प्रयासों के चलते हुए करोड़ों लोग गरीबी रेखा से बाहर निकल करके मध्यम वर्ग का जीवन यापन करने के सौभाग्य का अवसर प्राप्त किया। घोषणा पत्रों में घोषणा किए बिना भी उनसे कहीं आगे जाकर के किसानों के लिए, महिलाओं के लिए,
गरीबों के लिए, दलितों के लिए जो विभिन्न योजनाएं प्रारंभ की गई और देश के सभी वर्ग संवर्ग को एक साथ ऊपर उठाया गया। इसलिए मोदी हमारा भला करेगा, इसको लेकर के कहे अनकहे शब्दों पर जनता पूर्ण रूप से विश्वास करती है। जबकि कांग्रेस पार्टी किसानों को कहा था कर्ज माफी करेंगे, कर्ज के गर्त में डूब करके हजारों किसान आत्महत्या को मजबूर हुए, हजारों किसानों की जमीनें नीलाम हुई। युवाओं को कहा था कि हम आपको बेरोजगारी भत्ता देंगे, बेरोजगारी भत्ता तो दूर, उल्टा पेपर लीक उपहार में दिया। और आरपीएससी जैसी संस्था जिसकी एक स्वच्छ छवि थी, उसकी छवि पर कालिक पोतने का पाप गहलोत साहब की सरकार ने किया। महिलाओं को सुरक्षा का, सलामती का वादा किया था। प्रदेश को महिलाओं के प्रति अपराध की राजधानी, रेप कैपिटल ऑफ द कंट्री बनाने का पाप अशोक गहलोत सरकार ने किया। आम उपभोक्ताओं से वादा किया था कि हम बिजली आपको की कीमत नहीं बढ़ाएंगे, 9 बार बिजली की कीमत बढ़ाएंगे। इस तरह से प्रदेश के हर एक संवर्ग के लिए, संविदा कर्मियों से लेकर के, नौकरी करने वाले लोगों से लेकर के, व्यापारियों व्यवसायियों को सुरक्षा की जो है को माफियाओं और गैंगस्टर्स के भरोसे छोड़ने, इन सब के कारण से गहलोत साहब और कांग्रेस पार्टी की गारंटी पर, उनकी बात पर, उनके कहे गए शब्दों पर अब जनता ने विश्वास करना छोड़ दिया है। सरकार पूरी तरह से विफल हुई है, डिलीवर नहीं कर पाई है, ये जानते समझते हुए उन्होंने 6 महीने पहले महंगाई राहत शिविर लगाए और महंगाई शिविर राहत के नाम पर जो फ्री बिजली की, किसानों को फ्री बिजली की, अन्नपूर्णा किट की, गैस का सिलेंडर 500 रुपए में देने की जो गारंटीज दी थी, वो धरातल पर ट्रांसलेट नहीं हो पाई। मोबाइल देने का वादा किया था, वो 10% लोगों को भी नहीं मिला और जब मिला, जिनको मिला उनका धमाकों के साथ में उड़ता हुआ नजर आया। जनता ये समझ गई कि ये सारी योजनाएं, चाहे अन्नपूर्णा राशन किट देना हो जिसमें मिलावटी सामान देकर के कम कीमत का सामान अशोक गहलोत की फोटो लगा करके दे करके उन्होंने भ्रष्टाचार से धन कमाने का एक मार्ग खोजा था। मोबाइल भी इसी तरह का एक भ्रष्टाचार से धन कमा करके उस धन के माध्यम से चुनाव जीतने का एक षड्यंत्र मात्र था। लेकिन जनता है ये सब जानती भी है, समझती भी है और हिसाब बराबर करने की तैयारी कर चुकी है। शेखावत साहब, भारतीय जनता पार्टी ने हाल ही में जन संकल्प पत्र जारी किया, उसके उलट कांग्रेस पार्टी लगातार राहत शीट लगाती रही, तमाम तरीके की फ्लैगशिप योजनाएं दी गई, बचत राहत बढ़त जैसे प्रकल्प लॉन्च किए गए और अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कह रहे हैं कि भाजपा का जो संकल्प पत्र है वो शिगुफा है, कुछ खास उसमें दिया नहीं गया और अब जब कांग्रेस अपना मैनिफेस्टो जारी करेगी तो वो मिरेकल साबित होगा। ऐसे में आपको नहीं लगता कि बीजेपी का घोषणा पत्र फीका रह गया? ये देखिए, आज हम जब बात कर रहे हैं तब 18 तारीख है, आज से 7वें दिन चुनाव हो जाएगा। कांग्रेस पार्टी अभी तो अपना घोषणा पत्र तय भी नहीं कर पाई है। कांग्रेस के बड़े नेता घूम करके, चाहे वो प्रियंका गांधी होंगे, राहुल गांधी होंगे, सोनिया गांधी होंगे, वो राजस्थान में घूम करके, राजस्थान में कहां जमीनें देखी जा सकती है और उनका घोटाला किया जा सकता है, अभी तक इसमें व्यस्त है। इनसे ऊपर निकल जाएंगे तो घोषणा पत्र आएगा। अब जिस व्यक्ति की या जिस पार्टी की एक बार गारंटी फेल हो गई हो, ये राजस्थान की जनता है साहब, ये फेल हुई गारंटी के लोगों को स्वीकार नहीं करते और उनकी गारंटी को ऐसे जो है वो हवा में तिनके की तरह उड़ा देगी। राजस्थान में हम जब घूम रहे हैं तो हमें इस बात का एहसास हुआ कि पानी बड़ा मुद्दा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पूर्वी राजस्थान में तो परियोजना की बात कर ही रहे थे, अब वो पश्चिमी राजस्थान में भी ईआरसीपी की तर्ज पर परियोजना की बात कर रहे हैं। ऐसे में आपको नहीं लगता कि इस चुनाव में ईआरसीपी बड़ा मुद्दा होगा और उसका दोष कहीं ना कहीं यहाँ पर भी कांग्रेस पार्टी लगातार मर रही है? देखिए, मुझे पिछले महीनों में अनेक बार पूर्वी राजस्थान में जाने का अवसर मिला, 2 दिन पहले भी गया था। राजस्थान की, पूर्वी राजस्थान के 3.5 करोड़ लोग ये समझ गए हैं कि उनके हितों के साथ कुठाराघात करने के लिए, 3.5 करोड़ लोगों के प्यासे कंठों पर राजनीति करने के लिए, अपने राजनीतिक लाभ के लिए लाखों एकड़ जमीन हो, सिंचाई हो सकने वाली परियोजना को अटकाने, लटकाने और भटकाने का पाप गहलोत साहब ने किया। अब राजस्थान की जनता इसको बहुत अच्छी तरह से समझ गई है और भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में कहा है कि हम माननीय मोदी जी की मंशा के अनुरूप अटल जी के सपनों की नदी जोड़ने का प्रकल्प है, उस प्रकल्प के तहत मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों को सर्वोच्च हित देते हुए हम इस योजना को समयबद्ध तरीके से पूरे करेंगे। और हम जानते हैं और देश की जनता भी ये जानती है और पहचानती है कि हम केवल आधारहीन घोषणाएं नहीं करते, जो हम घोषणा करते हैं उसका शिलान्यास भी करते हैं और जो शिलान्यास करते हैं उसका उद्घाटन भी हम ही करते हैं। आपके मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय की महत्वपूर्ण योजना है जल जीवन मिशन, जिसके तहत हर घर
से जो नल तक जल आपने पहुंचाया भी है, लेकिन इस योजना की सबसे ज्यादा जरूरत राजस्थान में थी, लेकिन राजस्थान में घोटाले हुए और राजस्थान में अब तक पानी पहुंचा नहीं है। किसको कसूरवार मानते हैं? क्योंकि कांग्रेस लगातार कह रही है कि केंद्र सरकार का मैनेजमेंट अच्छा नहीं था और उन्होंने कुठाराघात किया राजस्थान के साथ, जबकि मंत्री राजस्थान से था। देखिए, 1,05,00,000 राजस्थान में घर है, ग्रामीण आवास। हमने सबकी परियोजनाएं को स्वीकृत कर दिया। सर्वाधिक लागत पर कनेक्शन राजस्थान में आती थी, हमने उसको भी स्वीकृत किया। 30,000 करोड़ रुपए का लगभग बजट आवंटित कर दिया। बजट की भविष्य में भी कमी न होगी, इसके लिए एश्योर कर दिया। लेकिन राजस्थान सरकार और सरकार में बैठे हुए लोग इस पानी के में भी पैसे बनाने की कोशिश कर रहे थे। सामान्यतः राजस्थान में जिसके पास में भी 2 पैसा हो अपने कमाए हुए स्वैर्जित धन में से, वो परंपरागत रूप से प्याऊ लगवाता था, प्याऊ बनवाता था, मटकियां रखवाता था, ताकि लोगों को पीने का पानी सुलभ हो सके, और इसको पुनीत कर्म ऐसा माना गया था। लेकिन राजस्थान में जल जीवन मिशन में भी पीने के पानी में भी भ्रष्टाचार की गुंजाइश खोजने के चलते हुए 30,000 करोड़ के आवंटित काम में से 30,000 करोड़ के आवंटित बजट में से मात्र 10,000 करोड़ खर्च हुआ, और 10,000 करोड़ के काम में जो खर्चा हुआ उससे इधर जाकर के 18,000 करोड़ रुपए के टेंडर देने में घोटाला हुआ, पाइपों की खरीद में भ्रष्टाचार हुआ, इम्प्लीमेंटेशन में गाइडलाइंस को फ्लाउट किया गया, उसमें भ्रष्टाचार हुआ, टंकियों के निर्माण में भ्रष्टाचार हुआ, और इस पानी की परियोजना को पैसा कमाने की परियोजना बनाने का काम जो है वो गहलोत सरकार ने और उसमें बैठे हुए मंत्रियों ने किया। एंटी करप्शन ब्यूरो ने, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने जब कार्रवाई की, और उस कार्रवाई के आधार पर जब ईडी ने उसमें जाकर के संज्ञान लेकर के काम करना शुरू किया, 16 किलो से ज्यादा सोना और कई 100 करोड़ रुपए बरामद हो चुके हैं। अभी तो देखते जाइए, ये पानी में भ्रष्टाचार करने वालों को उनके किए का अंजाम भुगतना पड़े और हर घर तक पानी पहुंचे। ये दोनों हमारे संकल्प पत्र का हिस्सा है, ये दोनों हम सुनिश्चित करेंगे। राजस्थान में हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार महिला उत्पीड़न, महिला अत्याचार को बड़ा मुद्दा बनाते हैं, और नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के जो आंकड़े हैं उनको प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि राजस्थान में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। आप लगातार प्रवास कर रहे हैं, कैंपेन कर रहे हैं, महिलाएं क्या आपको सुरक्षित नजर आती है? और नहीं आती है तो जब सरकार बन जाएगी भारतीय जनता पार्टी की, तो महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए किस प्रकार की तैयारियां रहेंगी? देखिए, राजस्थान की पहचान महिलाओं के सम्मान और उसकी गरिमा की रक्षा से थी। इतिहास के पन्ने भरे हैं जहां राजस्थान ने महिलाओं के सम्मान के लिए, राजस्थान के बेटों ने, राजस्थान के मर्दों ने, राजस्थान के लोगों ने, हम सब के पूर्वजों ने अपने शीश दान किए, कई कई पीढ़ियां कुर्बान की। उस राजस्थान की पहचान को बिगाड़ करके राजस्थान को रेप कैपिटल ऑफ द कंट्री बनाने का पाप गहलोत साहब की सरकार ने किया। राजस्थान को में न थाने सुरक्षित हैं। अभी 3 दिन पहले थाने में जिस तरह की घटना हुई है, मुख्यमंत्री के घर से कुछ किलोमीटर दूर गैंगरेप होता है। न शिक्षा के मंदिर सुरक्षित हैं, विश्वविद्यालय, स्कूलों में रेप की घटनाएं और गैंगरेप की घटनाएं होती हैं। न सरकार के कार्यालय सुरक्षित हैं, वहां पर रेप की घटनाएं रजिस्टर होती हैं। न जो है अस्पताल सुरक्षित हैं, न एम्बुलेंस सुरक्षित है। राजस्थान में जो कोई भी जिसके घर में जवान बेटी है, बहन है, जो है पत्नी है, वो सब अपने आप को असुरक्षित महसूस करता है। बेटियां असुरक्षित महसूस करती है, परिजन असुरक्षित महसूस करते हैं। राजस्थान की जनता के मन में इसको लेकर के भारी क्रोध है, आक्रोश है, गुस्सा है। हमने अपने घोषणा पत्र में भी समुचित सुरक्षा प्रदान की जाए, एंटी रोमियो स्क्वाड्स बने, और साथ साथ में ऐसे सारे केस के लिए कठोरतम सजा देने के लिए कार्रवाई हो, न कि फौरी बयान जैसा अशोक गहलोत साहब देते थे कि कभी ये तो राजस्थान में रिश्तेदार रेप करते हैं, कभी हम ज्यादा केसेस रजिस्टर करते हैं इसलिए होता है, कभी उनके माननीय एक मंत्री जो सदन में कहते थे राजस्थान के मर्दों का अपमान करते हुए कि ये तो राजस्थान मर्दों का प्रदेश है इसलिए ऐसा होता है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार में आने के बाद, जो कि सुनिश्चित है, इस विषय को प्राथमिकता के लेकर के महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित हो, इस पर काम करेगी। राजस्थान के इस चुनावी रण में हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी सनातन को, भगवान राम को बड़ा मुद्दा बनाकर हिंदू वोट बैंक को अपने पक्ष में लामबंद कर रही है। ऐसे में प्रियंका गांधी ये कह रही है कि जब तक जो आम वोटर है वो हिंदुत्व के एजेंडे में शामिल होता रहेगा तो भारतीय जनता पार्टी यूं ही बेवकूफ बनाएगी। तो क्या आपको लगता है कि भगवान श्री राम जैसे सिंटमेटिक जो मुद्दे हैं उन पर वोटर आकर्षित हो रहा है बीजेपी की तरफ, और
भारतीय जनता पार्टी उन्हें बेवकूफ बना रही है, विकास नहीं करेगी। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने, जिस पार्टी ने हमेशा ही अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को चलते हुए देश को, समाज को विभिन्न टुकड़ों में विभक्त किया। पहले बोली भाषा के आधार पर बांटा, क्षेत्र के आधार पर बांटा, जाति के आधार पर बांटा, मजहब के आधार पर बांटा, ऊंच नीच के आधार पर बांटा, अमीर गरीब के आधार पर बांटा, छूत अछूत के आधार पर बांट करके सत्ता की कुर्सियों के सुख को भोगा। राजस्थान की वर्तमान सरकार ने अपने वोटों के लालच में राजस्थान में तुष्टीकरण का तांडव किया। यहाँ मंदिर ढाए गए, बहुसंख्यक समाज की भावनाओं को तोड़ करके अपने वोट बैंक को प्रसन्न करने के लिए शिवालयों को तोड़ा गया, हिंदू त्योहारों और तीजों पर प्रतिबंध लगाए गए, वहीं पीएफआई के जुल्से सरकार के संरक्षण में निकाले गए, दंगों में हुई कार्रवाई में तुष्टीकरण हुआ, भेदभाव हुआ, अपने वोट बैंक को कंसोलिडेटेड करने के हितों को लेकर के कार्रवाई हुई और उसका दुष्परिणाम हुआ कि कन्हैयालाल टेलर जैसे व्यक्ति की गला काट करके सिर धड़ से अलग कर दिया गया। जिस तरह से तुष्टीकरण का तांडव अशोक गहलोत सरकार ने किया है, उसके कारण से राजस्थान की जनता के मन में आक्रोश है और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को पुष्ट करने वाली भारतीय जनता पार्टी के लिए सहज रूप से मुखर होकर के लोग आज अपने आप प्रतिक्रिया स्वरूप गर्व के साथ में जय जय श्री राम के नारे लगाने लगे हैं। अब जब वो नारे लगाने लगे हैं तो इनकी चिंताएं और बढ़ी हैं और जो चिंताएं बढ़ी है वो जायज हैं, क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी आ रही है और कांग्रेस जा रही है। राजस्थान के इस चुनावी संग्राम में लाल डायरी प्रकरण भी काफी चर्चाओं में है, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सहित पूरा कांग्रेस का कुनबा ये कह रहा है कि लाल डायरी की स्क्रिप्ट तो गृह मंत्रालय में बैठकर लिखी गई है और बीजेपी इसके पीछे है। वहीं कुछ दिन पहले कुछ अंश भी आए जिसमें मुख्यमंत्री के बेटे जो है वो कथित तौर पर ये कह रहे हैं कि सरकार रिपीट नहीं होगी, इसके पीछे पापा जिम्मेदार है, यानी कि अशोक गहलोत जिम्मेदार है। ऐसे में किस प्रकार से इस पूरे प्रकरण को देखा जाए और अगर ये क्या जायज है तो बीच बीच में से ये सारे जो कागज हैं वो सामने क्यों आ रहे हैं? एक बार में क्यों राजेंद्र गुड़ा जारी कर देते सारे प्रश्नों को? देखिए, मैं इसमें नहीं जाना चाहता कि राजेंद्र गुड़ा एक दिन में क्यों नहीं करते थे, क्योंकि वो तो उनके नेता हैं, उन्हीं की पार्टी के नेता हैं। महिलाओं के विरुद्ध हो रहे अत्याचार के पक्ष में आवाज उठाने की सजा या इनाम के तौर पर उनको मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया गया। लाल डायरी के अस्तित्व को पिछले 2 साल से नकारने वाले लोगों को हमने विधानसभा में लाल डायरी का मॉडल हथियाने के लिए रग्बी खेलते हुए देखा। छीना झपटी जो है वो रग्बी के बॉल को छीनने के लिए होती है, उससे ज्यादा जो है ऊंचे स्तर पर देखे। अपने ही कैबिनेट में बैठने वाले साथी के साथ किस तरह से लात घूसों का प्रहार करके उस डायरी के मॉडल को खींचने छीनने की क्रिया थी, उसको राजस्थान की जनता ने लाइव देखा। अगर लाल डायरी नहीं थी तो इतनी छटपटाहट क्यों थी भाई? और जब लाल डायरी को आपने नकारा, 2 पन्ने आए, तब एक बार पूरी कांग्रेस पार्टी निशब्द हो गई और उसके बाद में रंधावा साहब से लेकर के गहलोत साहब सब लोग कहने लगे कि डायरी नहीं है। अब जब अगले 3 पन्ने आए तब एक बार फिर साफ सूंघ गया। मैं तो ये कहूंगा कि लाल डायरी अगर नहीं है तो डायरी लिखने वाले आदरणीय धर्मेंद्र राठौड़ साहब वो अपनी राइटिंग को, हैंड राइटिंग का टेस्ट करा दें और उसको जो है प्रूव करा दें कि उन्होंने ये नहीं लिखा है, क्यों वो मौन है। और लाल डायरी में अपने अनुभव के आधार पर सत्य बोलने वाले भोले वाले मेरे छोटे भाई वैभव गहलोत साहब भी कहते हैं कि उन्होंने ये नहीं कहा था। लेकिन मुद्दा लाल डायरी केवल नहीं है। कांग्रेस सरकार ने जितना भ्रष्टाचार किया और भ्रष्टाचार के जो नए कीर्तिमान गढ़े, ये तो एक लाल डायरी है। अभी काली, नीली, पीली, भूरी, पता नहीं कितने रंग की लाल डायरियां इनकी काली करतूतों से भरी भी बाहर निकलेंगी। इनकी भ्रष्टाचार के सारे केसेस की जांच करा करके दोषियों को, चाहे पानी में भ्रष्टाचार किया हो, चाहे मिड डे मील में भ्रष्टाचार किया हो, चाहे अन्नपूर्णा किट में भ्रष्टाचार किया हो, चाहे मोबाइल खरीद में भ्रष्टाचार किया हो, चाहे अवैध माइनिंग में भ्रष्टाचार किया हो, चाहे बजरी में भ्रष्टाचार किया हो और चाहे डीओआईटी में भ्रष्टाचार किया हो, हर भ्रष्टाचारी को किए की सजा भुगतनी पड़े और जनता के हित में के लिए निवेशित किया जाने वाला धन गरीब के जीवन में सुधार लाने के लिए, परिवर्तन लाने के लिए भेजा गया एक एक पैसा वापस उनके हलक में उंगली डाल करके निकाल करके और उस जनता के हित के लिए उपयोग हो, इसको सुनिश्चित करेंगे। ये हमारा संकल्प है। सर, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी जीत
की ओर अग्रसर हो रही है, ऐसा आप दावा कर रहे हैं, और आप ये भी कह रहे हैं कि 2/3 बहुमत से हम सरकार बनाएंगे, लेकिन आपको नहीं लगता कि टिकट वितरण में कहीं ना कहीं चूक हो गई, कमी रह गई, इसलिए इतने ज्यादा बागी खड़े हो गए और उनको मना नहीं पाए आप लोग? देखिए, ऐसा नहीं होता है कि टिकट वितरण में कहीं चूक हुई हो, लेकिन वितरण के बाद में हमेशा ही किसी भी राजनीतिक दल में ऐसा होता है कि इससे बेहतर विकल्प शायद हो सकते थे। और क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लिए सत्ता में आना ऐसा सुनिश्चित है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के परिवार में शायद टिकट मांगने वालों की, अपेक्षा रखने वालों की संख्या ज्यादा थी। और ये सामान्य जो है नियम है कि जब पार्टी सरकार में आने की संभावना और अपेक्षा ज्यादा होती है, उसमें ज्यादा इस तरह के महत्वाकांक्षा के साथ लोग खड़े हो जाते हैं। लेकिन हमने परिवार में सबको मनाया है, और जो आज धरातल की परिस्थिति है उसके आधार पर मैंने आपसे कहा है कि हम 2/3 बहुमत के आधार पर सरकार में आ रहे हैं। अगर 100% सब कुछ उचित होता तो शायद कांग्रेस अपने लिए कोई एक विधायक ढूंढने के लिए प्रयास कर रही है। लेकिन सवाल खड़े ये उठते हैं कि आप जीत का दावा तो कर रहे हैं, लेकिन अभी तक ये तय नहीं कर पाए कि मुख्यमंत्री कौन होगा, और इसलिए चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ रहे क्योंकि जीत के लिए आश्वस्त नहीं है, और इनर फाइटिंग बहुत ज्यादा है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में। देखिए, हम इतने ज्यादा विश्वस्त हैं कि हमको खोजने के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है, न किसी का चेहरा दिखाने की जरूरत है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास दुनिया का सबसे लोकप्रिय चेहरा नरेंद्र मोदी जी के रूप में मौजूद है। इसलिए हमको चेहरों के खोजने की और चेहरों को दिखाने की दोनों की आवश्यकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पास नरेंद्र मोदी जी का चेहरा है, और जीत जो कि सुनिश्चित है, उसके बाद में हम विधायक दल बैठ करके लोकतांत्रिक तरीके से तय करेगा, और उस पर पार्लियामेंट्री बोर्ड ने जो मोहर लगाएगा वो राजस्थान का मुख्यमंत्री होगा। एक बात है, जो भी मुख्यमंत्री होगा वो हमारा मुख्यमंत्री सफल हो, सुयश को प्राप्त करे, यशस्वी हो, और उसके नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार मोदी जी की भावनाओं के अनुरूप भारत को विकसित करने के इस मार्ग में राजस्थान उस ग्रोथ का जो है एक्सप्रेस का इंजन बने, राजस्थान भारत की विकास का ग्रोथ इंजन बने, इसको हम सब मिलकर के पूरे प्राण और प्रण की ऊर्जा के साथ सुनिश्चित करेंगे। इस चुनाव में टिकट वितरण से पहले इन चर्चाओं ने खूब जोर पकड़ा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सामने शेखावत साहब चुनाव लड़ने जा रहे हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब आप पूरा पार्टी का प्रबंधन देख रहे हैं, पूरे प्रदेश में चुनाव प्रचार कर रहे हैं, तो क्या ऐसा संभव है कि चुनाव के पश्चात मुख्यमंत्री की कुर्सी पर मेरे बगल में बैठे गजेंद्र सिंह शेखावत स्थापित होंगे? देखिए, न तो मैं कल की चिंता करके राजनीति में काम करता हूं, और न ही मेरे दल में इस तरह की व्यवस्था और विचार और इस तरह की पद्धति है। भारतीय जनता पार्टी में सिंस इंसेप्शन ये विधान है, देश प्रथम, दल बाद में और व्यक्ति सबसे अंत। और मैं तो पार्टी के सच्चे सिपाही के नाते इसी विधान के अनुरूप आचरण और व्यवहार करता हूं। मैंने पहले भी कई बार कहा है कि ये तय करने का अधिकार जो है पार्टी में वरिष्ठ लोगों को है कि कौन व्यक्ति किस दायित्व के साथ किस भूमिका में काम करेगा। अब पार्टी में कौन व्यक्ति किस भूमिका के साथ तय करे, जो राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा, उसके लिए सब लोग मिलकर के काम करेंगे। लेकिन इस चुनाव में सबसे ज्यादा चर्चाओं में अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता रहा तो आप भी थे, क्योंकि आप गोविंद सिंह डोटासरा के निशाने पर थे, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निशाने पर थे, और ऑफ द कैमरा, ऑफ द रिकॉर्ड भारतीय जनता पार्टी के नेता भी आपकी आलोचना जबरदस्त करते हैं, क्योंकि पिछले 9 साल में जिस प्रकार ग्राफ बढ़ा, तो कहीं ना कहीं आपकी पार्टी के भीतर भी निशाने पर तो आप हैं। देखिए, गहलोत साहब ने तो एक तो हम दोनों एक क्षेत्र के लोग हैं। गहलोत साहब को कोई भी उभरता हुआ व्यक्ति क्योंकि उनको पसंद नहीं था, तो उन्होंने अपनी पार्टी में भी अपनी पार्टी के पीसीसी चीफ को लेकर के, अपने डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर को लेकर के जिस तरह की टिप्पणियां की थी, और जैसे स्नेहासिक्त शब्दों से उनको विभूषित किया था, मुझे भी उसी तरह के अलंकार उन्होंने दिए, उसी तरह की उपमाएं उन्होंने दी हैं। अपने बेटे की हार की खिसियाट आज तक भी वो शायद छुपा नहीं पाते, लेकिन ये जनता का आशीर्वाद था और निर्णय था। वो मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे, इसलिए मुझे जनता ने आशीर्वाद दिया। और जोधपुर की जनता का प्रेम, जो कभी उनके लिए एकाधिकार और विशेषाधिकार है ऐसा वो मानते थे, वो बढ़ता हुआ देख करके उनको जो छटपटाहट है, अब उस छटपटाहट के कारण से वो मुझे जिस तरह के उपमाएं देते हैं, ऐसी उपमाएं उन्हीं को मुबारक है। भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के कद्दावर नेता और भारत सरकार में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत न्यूज 18 से खास बातचीत में कह रहे हैं कि राजस्थान में परिवर्तन की बयार बह रही है, और इस विधानसभा चुनाव में
2/3 बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है। हालांकि चेहरा पार्लियामेंट्री बोर्ड डिसाइड करेगा, इनका साफ तौर पर कहना था, और साफ तौर पर यह भी कहना था कि मेरी भूमिका आगे वाले दिनों में जो भी होगी वो पार्टी तय करेगी, और जो भी पार्टी तय करेगी उसके लिए मैं 100% तैयार हूं। लखवीर सिंह शेखावत, न्यूज 18।